हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। हम लोग जा रहे हैं हवन पे। मेरे दादाजी की 95th बर्थडे एनिवर्सरी लगा लो। बर्थडे आर्य समाज वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम आर्य समाज मंदिर में जा रहे हैं। बर्थडे तो वैसे 3 दिन पहले था, पर वो हवन हो चुका है। एक तो एक आज है, तो मिलते हैं हवन में। पूज्य मातृशक्ति, सभी विद्वज्जन और विशेषकर दो परिवार आज जो हमारे यहाँ उपस्थित हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पंक्तियाँ मैंने श्री नवल सिंह जी आर्य, जो हमारे आर्य समाज के मुख्य सदस्य और संत थे, कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। बहुत पुरानी बात है कि उनकी वृत्ति इतनी बढ़िया थी, दान वृत्ति। ये दोनों अलमारी आप देख रहे हो, एक पोते के जन्म पर दी थी, एक फिर राजेश ने दी है, और अपने जीवन काल में 2 बार 21-21 हजार का दान दिया। हमारे यहाँ महिलाओं में तो 31,000 भी दे दिया, लेकिन पुरुषों में आज तक किसी ने 21,000 नहीं दिया। और उसके बाद राजेश वगैरह इस परिवार ने भी कई बार 21,000 का, 11,000 का दान दिया। बहुत दानी परिवार है। और उनकी रुचि पुस्तकों के प्रति इतनी थी, उन्होंने सबसे प्रथम मेरे को 21,000 रुपये दिए कि ये पुस्तकें लानी है। कैप्टन नानकचंद शर्मा थे, मैंने उनसे कहा पंडित जी आप ये ले आना। तो मेरे से पूछते हैं भाई किताब कौन लाएगा? मैं पंडित जी नानकचंद जी लाएंगे कि तू साथ जाना। मैं हमारे आर्य समाज का एक एक सदस्य ईमानदार है, दुरुपयोग नहीं होगा बिल्कुल भी, आप चिंता मत करो इस बात की। पुस्तकें लाई, बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं। अफसोस ये है कि पढ़ने वाले कम है। पुस्तकें पढ़ने से, और ये जब से मोबाइल आया तब से तो कति रुचि खत्म हो गई है, उससे ज्ञान नहीं अर्जित करते। ये टिकाऊ है, बहुत बढ़िया है। अगर पुस्तकों को पढ़ें, मुझे तो आंखों की प्रॉब्लम होने की वजह से दिक्कत है, नहीं तो मैं सबसे पहले लाइब्रेरी मैंने ही चलाई थी यहाँ 1900 मेरे ख्याल से 74-75 के करीब जो है। तो पुस्तकों का ज्ञान जो है टिकाऊ ज्ञान है, बहुत बढ़िया है। इनका फायदा उठाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब उनके बारे में कुछ बातें हैं कि वो हर रविवार को आर्य समाज में आया करते। उस समय हमारे महाशय अभिराम जी, पुराने आदमी थे, चंद्रभान जी और कई पुराने लोग थे, बैठते थे। उनके सत्संग का जो लाभ मिलता था वो बहुत ही अद्भुत था। और मैं प्राय उनके पास, उनके घर पर चला जाया करता। तो वहाँ ये गाय भैंस रखते थे, अपने कमरे से मुझे वहाँ ले जाते, पेड़ों की छाया बढ़िया जो है ना, वहाँ बैठते थे, बात करते थे बहुत देर तक, बड़ी अच्छी बात होती थी। एक बार मेरे मुंह से निकल गया अनुसरण। बोले तू पढ़ा लिखा है कैसा? मैं क्या बात है गुरु जी? कहना ये अनुसरण है, शरण नहीं है, अनुसरण। हिंदी के थे वो, वाइस प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए, PGT थे हिंदी के। तो मतलब यह है, ज्ञान बहुत अच्छा ज्ञान था और हमेशा परोपकार की भावना रहा करती। जितना भी संभव हो, उनकी 75वीं वर्षगांठ मनाई थी स्कूल में। आपको बहुतों को कम पता हो उनके बारे में। उनकी प्रॉपर्टी अथाह है, इन बच्चों से संभलने में नहीं आ रही। कहीं 1 एकड़ का प्लॉट है, कहीं 400 गज का प्लॉट है, बहुत लंबी चौड़ी जगह। तो ये सदुपयोग कर रहे हैं, कहीं बड़े अच्छे मकान बना रहे हैं, कहीं मटेरियल का अपना कोई दुकानें खोल रही हैं। स्कूल चला करके गए, और ये कन्वेंट स्कूल जो है ना, बड़ा अच्छा स्कूल है। और वहाँ पर यज्ञ करवाया करते पहले। अब ये बच्चे तो मेरे ख्याल से नहीं करवाते, लेकिन वो किसी 15 अगस्त को, 26 जनवरी वगैरह ऐसे मौके पर यज्ञ करवाया करते थे।
बड़ा अच्छा उनका मतलब जो है ना स्वभाव था। उनकी 75वीं वर्षगांठ हीरक जयंती मनाई थी हमने, मेरे ख्याल से 2005 के करीब बात। MP हुआ करते भरत सिंह, चौधरी भरत सिंह, वो आए हुए, बड़े गणमान्य लोग बुला रखे थे, उनको बड़ा शौक था। और मेरी कविता उसमें रखवाया करते, वो जो है ना अपने सामने ही आतंकवाद वगैरह के ऊपर बहुत सारी लिया करते, वो बड़ी रुचि लिया करते। तो कहने का मतलब ये है, हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो अब घड़ी देखने लगे मंत्री जी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तो मैं इसमें जो श्री नवल सिंह आर्य की 95वीं वर्षगांठ 25/9/2025, दिनांक 25 सितंबर सन 1930 की आई शुभ घड़ी, छावलावासी विजय राम भीम कौर के घर छाई खुशी बड़ी। माता भीम कौर ने जन्मा एक सुंदर अति होनहार लाल, प्रसन्नता की छाई लहर, पिता विजय राम का पूरा हुआ मलाल। बच्चे का नामकरण संस्कार हुआ, नवल सिंह नाम किया स्वीकार। लाड प्यार से बड़ा होने लगा, विद्यालय जाने लगा, पढ़ने में था होशियार। सजना संग ब्याह गया, घर में खुशियों का अंबार लगा। धीरे धीरे परिवार बेल बढ़ने लगी, संतान सुख मिलने लगा। 2 पुत्रियों निर्मल और संतोष के जन्म से लक्ष्मी का वास हुआ। 3 पुत्रों योगेश, राकेश और राजेश जन्म से हर्षोल्लास हुआ। नवल सिंह आर्य की बड़ी पुत्री का विवाह हुआ जय सिंह दवास के संग। इनके यहाँ 2 सुंदर पुत्रों सुशील और दीपक जन्म से पाई उमंग छाई उमंग। संतोष ब्याही राजेंद्र के संग। मनीता, ममता, मनदीप इनकी सुसंतान। पुत्र योगेश ब्याह यशवंती के संग। ये डॉक्टर हैं हमारी यशवंती जी, ये बैठे हैं। तो ये इस परिवार की मुखिया है उनके पास। इनके परिवार की बड़ी अद्भुत। हाँ, तो योगेश गरिमा, हाँ पुत्र योगेश ब्याह यशवंती के संग। गरिमा और समीर इनकी प्रिय संतान। गरिमा ब्याही मनीष मलिक के संग। गर्विशा पुत्री कुल की शान। योगेश के प्रिय पुत्र समीर ने चालू किया बिल्डिंग मटेरियल का काम। इनके यहाँ छोटा सा भी कोई फंक्शन, छोटा बड़ा कैसा भी हो, आर्य समाज को जरूर इन्वाइट करते हैं। यह जवन पहले करवाएंगे, उसके बाद अन्य काम होगा कोई। मझला पुत्र राकेश ब्याह सुनीता के संग। मीनाक्षी, सागर इनकी सुसंतान। सागर ये है ना, हाँ सागर, और ये बिटिया है। हाँ, इनका पुत्र सागर ब्याह अंशु के अंशु हो गए। मजरा पुत्र योगेश राकेश ब्याह सुनीता के संग। मीनाक्षी, सागर इनकी सुसंतान। मीनाक्षी रोहित मल्हान की अर्धांगिनी। तेजस पुत्र अति दिव्यमान। इनका पुत्र सागर ब्याह अंजू के संग। ये बिटिया बच्ची अंजू। इनका गृहस्थ जीवन अति महान। छोटा पुत्र राजेश ब्याह विनीता के संग। महिमा मेघा हर्षवर्धन उत्तम संतान। मेघा ब्याही संजय खत्री के संग। यूनय इनके कुल की आन बान। श्री नवल सिंह थे भाग्य के धनी, पढ़ लिख कर बने शिक्षक महान। उन्नति करते करते प्राइमरी शिक्षक से बने TGT, फिर PGD। दिचाऊ कला में उप प्रधानाचार्य पद की निभाते रहे अपनी ड्यूटी। श्री नवल सिंह आर्य समाज नजफगढ़ के थे स्तंभ महान। 21 हजार का 2 बार दे गए समाज को दान। वह थे अति मिलनसार, घोर दूरदृष्टा, संपत्ति अर्जित की महान। उनकी संतान चल रही पद चिन्हों पर बढ़ चढ़ कर देते दान। दिनांक 13 नवंबर सन 2009 छोड़ गए वह नश्वर संसार। पुत्र योगेश और इनकी माँ सजना के गुजरने से दुखी है परिवार। श्री नवल सिंह आर्य का आशीर्वाद, उनका अखंडित चल रहा संयुक्त परिवार। देखो नजफगढ़ में मेरी दृष्टि में सिर्फ इनका ही परिवार ऐसा है, उनके मरने के 20 साल बाद भी मतलब जो है ना संयुक्त परिवार चल रहा है, जॉइंट फैमिली। जब तक रामकला थे, चौधरी रामकला, तभी तक संयुक्त परिवार रहा था। ये धर्मवीर वर्मा थे, वो तो थोड़े दिन बाद ही टूट गया था परिवार जो है ना। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं तो जिसमें के मतलब अनुकरणीय है।
पुत्र श्री नवल सिंह आर्य का आशीर्वाद उनका अखंडित चल रहा। संयुक्त परिवार व नजफगढ़ की महान हस्ती थे। संतान भी उनकी बड़ी वफादार। अंत में उनके परिवार की दीर्घायु की प्रभु से करते प्रार्थना, ये सदा स्वस्थ रहे, निरोग रहे, दिए दान परोपकार की भावना, परिवार में रहे सुख संपन्नता, आर्य समाज का शाश्वत आशीर्वाद, सेवाराम का आशीष, युग युग जिए रहे सदा सदा आबाद। ओम। अच्छा, इस बच्चे की सात्विक कहाँ गया भाई? सात्विक बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। उनका जीवन उज्जवल था, दान भाव था, विद्या के प्रति प्रेम था। रोशनपुरा में क्लिनिक थी, तब उनसे संपर्क हुआ था हमारा। बड़े अच्छे स्वभाव के थे, बहुत शांत प्रिय थे। तो परमपिता परमात्मा वो जहाँ भी हैं उनको सदगति दे और मोक्ष मार्ग पर चले हो, ये हमारी कामना है। और परिवार में सुख शांति हो और आर्य समाज के जो विचार हैं उनमें आए, यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। और बेटे आप भी आ जाओ। ये महिलाएं बाद में आ जाएंगी। अरे आप रुक जाओ ना अभी, मम्मी आप रुक जाओ, आएंगे रुक जाओ यहाँ आ जाओ। एक तरफ फोटो ले लो। ये लो जी, मलिक्सियम के ये भी फटकार किसी किसी डलवाओगे। सभी लोग आप राजेश जी, आप सारे परिवार पहले सब कर दो, एक ही करके पूरे सदस्य आ जाए। एक खड़ा सामने खड़ा इधर इधर से ये लो मनीष जी, एक बार सामने खड़े हो जाए। इधर देखो, सारा परिवार आशा बहन जी, आप इनका सामान रखो। बेटे आप भी दो, इनसे भी इनको सामान करेंगे। तो ये बेटियां है कि ये लो जी। ये पहले बहन जी आती थी समाज में, आजकल कुछ काम हो गए हैं आना जाना। तो इनको रिक्वेस्ट करो आप, देखो सामने देखो, इधर सामने देखो जी। एक बार स्टार्ट करती हूँ। मुसलमानों के लिए ले जाइए, 2-4 खाते रहिए, 2-3 दिन। बोला ये तो सही यात्रा सही कह रहे हो आप, भगवान क्या कहा, ये तो बोला सही नहीं है। लेकिन महाभारत पढ़ते वहाँ पे कहीं भी ऐसा यात्रा शो रहा है। वो मध्यकाल भारत के अंदर 1500 ईस्वी के अंदर मेवाड़ उसके अंदर राधा नाम की खालसा महिला का हुआ, जिससे कि जो पादरी और ये सब करवा के जो है कन्वर्ट कर चलो मेरे को दियो। आज हिंदू बचेगा तो ठीक है, नहीं तो अरे आपकी नहीं बना रही मैं।
बेचारा पूरा शेप खा तो भाई हवन वगैरह हो गया है, खाना पीना भी हो गया है। अब हम आ गए हैं अपने घर। वो देखो कहाँ चढ़ा हुआ है। मैं इधर अपने घर आ गई थी क्योंकि रोहित का ट्रांसफ़र दूसरी ब्रांच में हो गया था, तो वो उधर ज्वाइन करने गए हैं, उनको वहाँ पे ज्वाइन करना था, तो मैं शाम को जाऊँगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लड्डू बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय।